एक होती है गुलाब जामुन और एक होता है गुलाब का फूल। किसी से जाकर पूछना, दोनों की राशि एक ही है। गुलाब जामुन और गुलाब के फूल की राशि एक ही है। सबसे ज्यादा सुखी कौन है? गुलाब जामुन। मावे से बनती है, खोए से बनकर तैयार घी में चली जाती है। घी में तल के तैयार, तरबतर घी में चाशनी में चली जाती है। चाशनी में तरबतर तैयार। सबसे ज्यादा सुखी अगर कोई है तो वो गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन। और एक है गुलाब का फूल। कांटों में जन्म लिया, कांटों में बड़ा हुआ, कांटों में रहा और आखिरी में कांटों में से टूटा और महादेव के चरणों में चला गया। महादेव। एक गुलाब जामुन, गुलाब का फूल, दोनों की राशि एक है। दोनों में अंतर केवल इतना है कि गुलाब जामुन सुख भोगती है, खोए की बनती है, मावे की बनती है, घी में तलाती है, चाशनी में जाती है, पर फिर आखिरी में खाने के बाद भ्रष्टा में चली जाती है। और गुलाब का फूल कांटों में रहता है, बड़ा होता है, कांटों में से निकलकर आखिरी में महादेव के चरणों में चला जाता है। महादेव के चरणों में। शिव कथा कर रही है। अगर जिंदगी में थोड़े बहुत कांटे आए, जीवन में थोड़े बहुत दुख आए, जीवन में थोड़ी बहुत तकलीफें आए, जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी आए, जीवन में थोड़े बहुत कष्ट आए, थोड़ी तकलीफें आए, तो टेंशन मत लेना। समझ लेना आप वो गुलाब के फूल हो, एक दिन टूट कर परमात्मा के चरणारविंद में जरूर टूटो। मिल गया कोई? परिवार के अंदर, परिवार के बाहर, मित्रों में, दोस्तों में, नातों में, रिश्तों में, नगर में, गांव में, खेड़े में, मोहल्ले में, कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे कभी जिंदगी में ना तो मिले हैं, ना आपसे कभी जिंदगी में बात करी है, ना आपको अच्छे से देखा है, ना आपसे अच्छे से चर्चा हुई है, उसके बाद भी तुम्हारी उन्नति को देख देख कर भीतर की भीतर कुड़ते जा रहे, जलते जा रहे और वो तुम्हारे लिए अपशब्द करते जा रहे। जिंदगी में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आपको देखा नहीं है, जो आपसे मिले नहीं है, जो आपको पहचानते नहीं है, फिर भी वो आपके प्रति बुरा ही कह रहे हैं, बुरा ही बोल रहे हैं, बुरा ही करने का सोच रहे हैं। पार्वती जी ने पूछा था महादेव से, बोले बाबा बीमारी आती है, बहुत देर में जाती है, कुछ बेकार मिल जाते हैं जीवन में। मानव के शरीर में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, इस मानव के शरीर में कुछ लोग ऐसे प्राप्त होंगे जो हमारे जीवन में हमको सुखी नहीं देख पाएंगे, अच्छा नहीं देख पाएंगे, हमारे लिए निंदा, हमारे लिए बुराई, हमारे को अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, अपशब्द कहेंगे। महादेव आप इनके लिए क्या कहना चाहोगे? तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, पार्वती संसार में तुम्हें अगर कोई गाली देने लगे, संसार में तुम्हें कोई अपशब्द कहने लगे, संसार में जब तुम्हें कोई ताना देने लगे, संसार में तुम्हें जब कोई आड़ा टेढ़ा बोलने लगे, समझ लेना कि तुम उससे आगे निकलना प्रारंभ हो गए हो, तुम उन्नति की सीढ़ी पर चलना प्रारंभ हो गए हो, इसलिए तुम्हें ताने दिए जा रहे, इसलिए तुम्हें अपशब्द कहे जा रहे। कोई आड़ा टेढ़ा कह रहा है, कोई ताने दे रहा है, कोई अपशब्द कह रहा है, समझ लो कि तुम बहुत आगे निकल गए हो, इसलिए वो तुम्हारे को अपशब्द कह रहा है। ये शिव के शब्द माता पार्वती जी से करें, पार्वती जी स्मरण करिएगा। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा
पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ। कोई पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा, कोई तुम्हारे माता पिता का अच्छा कर्म होगा, कोई तुम्हारा अच्छा कर्म होगा जो तुम बाबा की कृपा से बलिया में जन्म ले लिए। कोई तुम्हारा पूर्व का अच्छा कर्म होगा जो गंगा के तट पर सरयू के संगम पर तुम्हारा जन्म हो गया। कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा जो भगवान शंकर की कृपा हो गई और बलिया में शिव महापुराण की कथा हो गई। कोई पूर्व का कर्म अच्छा होगा जो माननीय मंत्री महोदय ने आप सबके कहने पर, और हम तो कहेंगे जगत में ऐसे मंत्री भी होना चाहिए कि गांव के लोग, नगर के लोग, ये यहाँ के गांव के लोग, दिवली बलिया के लोगों ने जाकर मंत्री जी से कहा कि हमको बस एक कथा करवा दो सीवर वाले बाबा की, और मैं मंत्री जी को भी साधुवाद दूंगा कि आपने इन माताओं का कहना मानकर और पूरे गांव वालों का कहना मानकर कथा भी करवा दी।